दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि दिन का अगर आप 4 चाय पीते हैं, उसमें से मात्र एक चाय अगर आप कम कर देते हैं तो आपके पास 1.5 करोड़ का फंड तैयार हो सकता है। आप कहिएगा कि झूठ बोलने के लिए और चकमा देने के लिए हम ही हैं, तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि वीडियो शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा ना, तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि अगर हम एक चाय छोड़ देते हैं पीना और उस एक चाय का 1.5 करोड़ किस प्रकार से बन सकता है। ये एकदम जेन्युइन है। बहुत सारे लोगों को यकीन ही नहीं होगा, लेकिन यकीन होगा, 100% होगा। मैं आप लोग को यकीन दिला करके रखूंगा। देखिए यहाँ पे कैसे एक चाय को रोकने से हमारे पास कितना बड़ा फंड हो सकता है, 1.5 करोड़ रुपए। सपोज मान लीजिए कि एक चाय का कीमत 15-16 रुपया 18 रुपया है। सपोज मान लीजिए कि महीने का मेरे पास 500 रुपया बन रहा है, ठीक है। 500 रुपया अगर महीने का बन रहा है तो किस प्रकार से 1.5 करोड़ रुपया बन जाएगा। देखिए दोस्तों, इस 500 रुपया को हम जानते हैं क्या करेंगे, SIP करेंगे। SIP जिसको बोला जाता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब हम SIP करेंगे तो कहां पे करेंगे, तो मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप एक फंड है जो कि कम से कम 18% का, आज के डेट में 29% का ये रिटर्न्स दे रहा है। लेकिन हम लेकर के चलेंगे कितना, तो 18%। अगर 18% के रेट से अगर हम जोड़ते हैं, 500 रुपया पर मंथ इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। 500 रुपया इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया। कितना परसेंट रिटर्न्स दे रहा है, तो रिटर्न्स मेरा दे रहा है 18%। इसको हम इन्वेस्टमेंट कितना रखते हैं, टाइम पीरियड कितना रखते हैं, तो इसमें रखते हैं हम 20 साल, ठीक है। 20 साल रखते हैं। हम क्या करेंगे कि इस 500 रुपया को हम 18% के रिटर्न्स पे, मोतीलाल ओसवाल पे 18% हमको मिल ही जाएगा। 500 रुपया पर मंथ इन्वेस्टमेंट करते हैं, कितने साल के लिए, तो 20 साल के लिए। मेरे पास जानते हैं कितना रुपया जमा हो पाएगा, 500 रुपया के हिसाब से 20 साल में कितना बन पाएगा, तो बन पाएगा मेरा 1,20,000 रुपया। मात्र 1,20,000 रुपया बन जाएगा। लेकिन इसका रिटर्न्स देखा जाए तो रिटर्न्स इसका हो जाएगा 8,43,377 रुपया, ये रिटर्न्स होगा। इसका ब्याज ये होगा, ठीक है। ये 1,20,000 का मेरा ब्याज हो जाएगा 8,43,000। अब दोनों को जोड़ा जाए, इसको और इसको जोड़ा जाए, तो टोटल मेरा वैल्यू हो जाएगा 9,63,377 रुपया, ये टोटल वैल्यू हो जाएगा। अब आप लोग समझ सकते हैं कि 500 रुपया से हम 9 लाख रुपया कैसे 20 साल में बना लिए हैं। अभी यहाँ पे रुकना नहीं है, और आगे मैं बताने चला हूं। ये 9 लाख दिख रहा है ना, ये 1.5 करोड़ बनेगा। ये 9 लाख को कम मत समझिए, क्योंकि ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट देता है। अब ये जो पैसा है, जो 9,63,377 रुपया है, ये कैसे 1.5 लाख में कन्वर्ट होता है, कितना टाइम और देते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। आप लोग सोचिएगा कि 50 साल 60 साल देना पड़ेगा, नहीं, यहाँ पे गौर से समझिए। अब देखिए यहाँ पे टाइम पीरियड हम 10 साल रखे थे ना, 20 साल रखे थे ना, इसको हम रख लेते हैं अब 36 साल। देखिए दोस्तों, अगर टाइम पीरियड इसमें से 36 साल रख लेते हैं ना, तो मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना हो पाएगा, रिटर्न्स 1,38,00,000, यहाँ पे थोड़ा मार्कर कम चल रहा है, 74,802 रुपया, ये मेरा रिटर्न्स होगा। 36 साल में अगर हम पैसा जमा कर पाएंगे तो ये मेरा रिटर्न्स होगा कितना, तो 1,38,00,000। जबकि हम जमा कितना कर पाएंगे 500 के हिसाब से, तो मात्र जमा कर पाएंगे हम 2,16,000 रुपया, ठीक है। 2,16,000 का ये जो है, अब दोनों को जोड़ लेंगे तो टोटल मेरे पास वैल्यू हो जाएगा, टोटल वैल्यू हो जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 1,40,90,802 रुपया, ये टोटल वैल्यू हो जाएगा। अब देखिए 500 रुपया हम पर मंथ इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, मेरे पास जमा हुआ कितना 36 साल में, 2,16,000, मात्र इतना हुआ। अब इसका ब्याज मिला हमको कितना, 1,38,74,802 रुपया, केवल ब्याज बना था इसका।
टोटल वैल्यू हो जाएगा 1,40,00,000 रुपया। लगभग अगर 37 साल छोड़ देंगे तो ये 1,40,00,000 जो है ना 1.5 लाख का पार कर जाएगा। इतना ज्यादा रिटर्न्स इसमें देता है। और आप यकीन मानिए कि एसआईपी ही एक ऐसा जरिया है जिसके चलते छोटे से छोटे अमाउंट से एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं बस एसआईपी के जरिए। वरना अगर ये चाहते हैं कि एफडी आरडी में पैसा लगा करके इतना बड़ा रकम तैयार कर लें तो कभी भी ये संभव नहीं है कि उतना बड़ा फंड तैयार हो जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।